नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने आज कोंडागांव में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के लिए प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि चैतन्य बघेल पार्टी में किस पद पर हैं। जब व्यक्ति का संगठन में कोई पद नहीं है, फिर भी उसके लिए पूरी पार्टी सड़क पर उतरती है, तो ये पुत्र मोह की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोयला आवंटन, पेड़ों की कटाई और वन स्वीकृति से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस बार बार झूठ बोल रही है, जबकि दस्तावेज साफ तौर पर बताते हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने स्वयं इन खनिज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की सिफारिशें की थी। कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की, बल्कि कई बार अडानी समूह को खदान आवंटित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वर्ष 2010 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो जोन से हटाकर गो एरिया घोषित किया। कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 5 साल में सत्तासीन कांग्रेस ने किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को छला है, ठगा है, वो हम सबके सामने स्पष्ट है, आप सबके माध्यम से जनता के बीच में है। और जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया है, उसी का परिणाम रहा है कि उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा और सत्ता से बाहर जनता ने कांग्रेस को किया है और वापस भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है। इन 1.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विकास के आयामों को गढ़ना शुरू किया। पिछले 5 साल में जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सभी क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार फेल रही। उसके बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं, चाहे परीक्षाओं की बात हो, हेल्थ से समझौता की बात हो, कोयला घोटाले की बात हो, दारू घोटाले की बात हो। और मुझे लगता है कि जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एक नारा लगाते थे कि पाताल से लेके नभ तक कोई भी नहीं बचा है भ्रष्टाचार से कांग्रेस के। वो स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। कांग्रेस की सरकार में धरती के नीचे से लेकर ऊपर तक अगर देखें तो लगातार भ्रष्टाचार हर सब्जेक्ट पे देखने को मिला है। जब इनके ऊपर ये सारी बातें आई, आज उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ, प्रूफ हो रहा है, आज उसके चलते कई हमारे कांग्रेस के लीडर्स भी अंदर हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। अधिकारी भी संलिप्त थे, वो भी अंदर है। और अभी हाल ही में शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से विषय बिंदु जनता के बीच में आया, कांग्रेस बौखलाई। और जो कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, उनको जब पुलिस पूछताछ के लिए ईडी लेके गई, तो कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। और तकलीफ होने के बाद उन्होंने जो दूसरे आंदोलन के लिए, जन आंदोलन के लिए मूवमेंट चला रहे थे, उसमें उन्होंने ईडी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ईडी पे आरोप लगाते हुए उस आंदोलन का मूवमेंट को ही चेंज कर दिया। उनको जनता के हित से मतलब नहीं है, उनको उन सारे लोगों को स्वयं हिताय चाहते हैं, ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले बार का जो धरना था, यहाँ पे भी हुआ, हमारे पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और जगह जगह जो भी जहाँ पे भी धरना आंदोलन में, उसका विषय बिंदु ही बदल दिया गया था। ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं है, उसके लिए पूरा मूवमेंट कांग्रेस चलाने लगी है। और पुत्र मोह में हम सब जानते हैं, रावण का भी नहीं चला, तो यहाँ तो देश और राज्य की बात है। देश में भी यही हाल है और पुत्र मोह में राज्य में भी जिस तरह का नुकसान राज्यवासियों को उठाना पड़ रहा है, वो हम सबके सामने स्पष्ट है। विषय को बदलते हुए भूपेश बघेल जी वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, पूर्ववर्त हमारी जो सरकार थी उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन अगर कोयले की बात करते हैं, एमओयू की बात करते हैं, तो हम सब देखते हैं कि जो कोयला निष्पादन का जो काम है, उसके लिए जितने भी एमओयू हुए हैं, वो 21, 22, 23 में हुए हैं। ये किसने किया, क्यों किया? जब भूपेश बघेल जी से लोग पूछने लगे, तो
तो वो स्पष्ट कहने लगे कि जिसको बिजली चाहिए वो हमको कोयला देना पड़ेगा। ये उनके शब्द हैं स्पष्ट, और आपके माध्यम से आपके द्वारा जो न्यूज़पेपर में हम सबके समक्ष विषय आया है, मैं उस न्यूज़पेपर की कटिंग भी मेरे पास है। इस कटिंग के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ और आपको इस बात को आपके समक्ष रख रही हूँ कि भूपेश बघेल जी का इस कथन उस दिन कहा था जब उन्हें एमओयू करना था, एमओयू कर रहे थे। उस समय उन्हें किस किस चीज का लाभ लेना था, और आज अगर सरकार में नहीं है तो अपने बातों से मुंह कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा कुर्सी का उपयोग, सत्ता का उपयोग अपने सुखों के लिए किया, अपने साधन के लिए किया, अपने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के विकास के लिए किया। लंबे समय तक नारा लगाते रहे कि गरीबों का हाथ, कांग्रेस का साथ। और हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस तरह से वर्तमान उस समय कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी, भूखमरी किस कदर यहाँ पे हावी था छत्तीसगढ़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य था, और जिस तरीके से सारा समाज आंदोलित हो रहा था, भयभीत था, उस सब से मुक्त कराने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया और 15 साल शांति से वातावरण शांतिपूर्वक हमारे प्रदेश में डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, और वो सब स्ट्रक्चर हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। आज नए जिलों के निर्माण की बात हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या हर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सारे विषयों को आप सब देख रहे हैं। फिर 15 साल बाद जनता ने सोचा कि चलो अब तो सद्बुद्धि आ गई होगी, थोड़ा सा हम देखते हैं अवसर देकर। तो उन 5 सालों में जब वापस जनता ने उन्हें सत्तासीन किया, तो सरकार में बैठकर सभी के साथ, सभी वर्गों के साथ चलने का काम कांग्रेस ने किया है। आज जनता भी समझ गई है, और जिस तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए आंदोलन और धरने की बात कही जा रही है, इनका आंदोलन और मूवमेंट सिर्फ यही है, भ्रष्टाचार के विषय को जो उजागर हुआ है उसको कैसे जनता से डाइवर्ट किया जाए, कि हमारे ऊपर किस तरह का अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर बीजेपी के लोग किस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे लोगों को अंदर कर रहे हैं। इस तरह की बातों को लाकर, विभिन्न मुद्दों को लाकर अगर कांग्रेस धरना दे रही है, चक्का जाम कर रही है, तो ये विषय से बिंदु से भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है, और वो आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इनके सारे घोटाले और इनके जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है आज छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है, और इसी विषय में हम सब आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह का छलने का काम, ठगने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने किया, आज जनता उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है।